हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई केवी। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन देख रहे हैं जो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है हम पहले भी टोटल 5 नेमिंग रिएक्शंस देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने फिंकलेस्टीन देखी है, स्वार्ट्ज देखी है और भी बहुत सारी रिएक्शंस देखी है। अगर आप लोगों को वो सारी रिएक्शंस देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को चेक कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को कैसे याद करें। तो देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट को याद करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है, देखिए क्या है हमारे पास, फ्रीडल क्राफ्ट। ठीक है, हमारे पास है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को हम 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। एक तो हमारी होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या होती है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और एक हमारी होती है बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। क्या होती है? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। बात ये आती है कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में क्या होता है। तो देखिए बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट जब जब नाम आए ना तब तब आपको क्लोरीन भैया को याद करना है। किस भैया को याद करना है? क्लोरीन भैया को याद करना है। तो फ्रीडल क्राफ्ट में आप लोगों ने किस भैया को याद करा है? क्लोरीन भैया को। चलिए, इतना याद हो गया। फिर चलते हैं एल्काइलेशन। पहले बात तो आप मुझे ये बताओ, एल्काइल क्या होता है? तो आप लोग बोलोगे जो भी आर ग्रुप है, यानी जो भी आपका CH3 है, C2H5 है, ये सब क्या है? एल्काइल चेन वाले हैं, एल्काइल ग्रुप है। तो CH3 हो गया, C2H5 हो गया, इनको क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप। अब बात ये आती है असाइलेशन क्या है। बच्चों, असाइल ग्रुप यानी CH3 C डबल बॉन्ड O, इस प्रकार के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? असाइल ग्रुप बोल देते हैं। यानी आप लोगों का जो भी यहाँ पे ग्रुप हो गया, एक तो ये हो गया एल्काइल वाला और एक ये हो गया असाइल वाला, 2 चीज़ें आप लोगों के पास है। और मैंने साथ में क्या बोला है? फ्रीडल क्राफ्ट में क्लोरीन को याद करना है, तो क्लोरीन को नहीं भूलना है। क्लोरीन लगा दो, क्लोरीन लगा दो। लगा दिया आप लोगों ने? ठीक है जी, इतना काम आप लोगों ने कर दिया। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है? जैसे आप क्लोरीन याद करते हैं, देखिए पहले हम एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको हम हटा देते हैं। चलिए, तो बच्चों आप लोगों ने किसको याद किया है? क्लोरीन को। तो जब जब आप क्लोरीन याद करेंगे तो साथ में आपको AlCl3 को भी याद करना है। किसको याद करना है? AlCl3। और AlCl3 कौन सा होगा? एनहाइड्रस। कौन सा होगा बच्चों? एनहाइड्रस। और इधर भी कौन सा होगा? एनहाइड्रस। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, CH3Cl हो गया, फिर AlCl3 हो गया। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो AlCl3 होता है वो लुईस एसिड होता है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इस क्लोरीन को अपने साथ ले जाता है। इस क्लोरीन को यहाँ से ये AlCl3 हटा देता है, तो यहाँ से ये क्लोरीन क्या हो जाएगा? चला जाएगा। चलिए जी, क्लोरीन चला गया तो खुद दिमाग लगाओ, यहाँ पे क्या बचेगा? CH3+ और यहाँ पे क्या बचेगा? COCH3। क्या बचेगा? COCH3। ओके, अब देखिए क्या बन गया आप लोगों के पास? CH3+ बन गया इधर। चलिए जी, और इधर क्या बन गया आप लोगों के पास? CH3CO+ बन गया। यही बना है। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो आप लोगों के पास CH3+ बना था और इधर क्या बना था? CH3 C डबल बॉन्ड O+ बना था। अब आप लोग जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड किसी भी चार्ज के साथ नहीं रह सकता, तो ये चाहता है कि मैं किसी न्यूक्लियोफाइल पे जाके जुड़ जाऊं, यानी जहां इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किस पे होते हैं बच्चों? हमारी बेंजीन रिंग जिंदाबाद। अब हम किसको लेके आ गए? बेंजीन को लेके आ गए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो दोनों में रिएक्शन होगी। तो ये जो बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग इसके साथ आके जुड़ जाती है। तो बेंजीन रिंग के ऊपर कौन जुड़ जाएगा बच्चों? CH3 जुड़ जाएगा। तो इधर भी क्या होगा बच्चों? ये जो बेंजीन रिंग है इस पे कौन जुड़ेगा? ये COCH3। तो बेंजीन रिंग पे बच्चों कौन जुड़ जाएगा? ये C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? टोलुइन। क्या बोलते हैं? टोलुइन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्या है? टोलुइन है। तो आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा ये मैटर समझ में आ गया। तो चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं
फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो मैंने अभी अभी आप लोगों को बोला फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होती है। फ्रीडल क्राफ्ट नाम आए क्लोरीन को याद कर लो, कर लिया। एल्काइलेशन यानी एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप क्या होता है, CH3, याद कर लिया। जब आपने CH3Cl ऐसे लिख लिया तो साथ में अब किसको लिखना पड़ेगा, एनहाइड्रस AlCl3 को। एनहाइड्रस AlCl3 को आप लोगों ने लिख लिया तो AlCl3 इस क्लोरीन को यहाँ से भगा के ले जाएगा। तो क्लोरीन भाग गया तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये CH3। तो ये CH3 प्लस के रूप में बचा। अब ये प्लस के रूप में बचा तो हम किसको लाएंगे, हम बेंजीन को लेके आएंगे। अब ये बेंजीन और ये CH3 आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बना देंगे, टोलुइन। तो ये देख लीजिए क्या बन गया यहाँ पे, टोलुइन। ये रहा बेंजीन, ये रहा CH3Cl, ये रहा एनहाइड्रस AlCl3 और क्या बन गया, टोलुइन बन गया। अब अगला देखिए क्वेश्चन, एनहाइड्रस AlCl3 C2H5Cl। तो बच्चों ये AlCl3 इस क्लोरीन को यहाँ से निकाल लेगा और यहाँ पे C2H5 पे क्या आ गया, पॉजिटिव। अब ये C2H5 इस बेंजीन से आके जुड़ गया, देख लीजिए ये C2H5 कहाँ जुड़ गया, बेंजीन से, क्या बन गया, इथाइल बेंजीन बन गया। चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। असाइलेशन का मतलब है असाइल ग्रुप का जुड़ना। फ्रीडल क्राफ्ट में किसको याद करना है, क्लोरीन। तो फ्रीडल क्राफ्ट यानी क्लोरीन को याद करा, असाइलेशन यानी असाइल ग्रुप। और असाइल ग्रुप क्या होता है बच्चों, असाइल ग्रुप क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं असाइल ग्रुप क्या होता है। एक सेकंड रुकिए, फ्रीडल क्राफ्ट आए तो किसको याद करना है, क्लोरीन को। असाइलेशन यानी असाइल ग्रुप, और असाइल ग्रुप कौन सा है, COCH3 है। जैसे ही आएगा साथ में कौन आ जाएगा बच्चों, AlCl3, और ये AlCl3 इस क्लोरीन को यहाँ से निकाल देगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ COCH3 बचेगा। इसके ऊपर क्या होगा, प्लस, और ये प्लस किस पे अटैक करेगा, इस बेंजीन रिंग पे, और सिंपली ये यहाँ आके जुड़ जाएगा। तो बेंजीन पे आप लोगों को क्या जोड़ना है बच्चों, COCH3। तो देख लीजिए ये रही बेंजीन रिंग, ये CH3COCl, देख लीजिए आप खुद देख लीजिए बुक में जैसे लिखा हुआ वैसे, ये बेंजीन, ये CH3COCl, ये इसको लेके चला गया, बचा क्या, COCH3, और COCH3 इस पे जुड़ गया। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, एसीटोफिनोल बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। और आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। तो आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।